हमारे साथ स्पेशली वो न्यूयॉर्क से जुड़े हैं। और पिछली बार भी उन्होंने अमेरिका से ऐसे बम गिरा दिए थे अपनी बातें बोल करके कि लोगों ने चर्चा करनी शुरू की, लेकिन सच बोला था। देखिए, आपने जो बात कही बीवी नागरत्ना को लेकर के, वो भी लोग उम्मीद कर रहे हैं। Yes. आज की तारीख में बड़ा सवाल है। अभी कुछ दिन पहले ही महेश जी के साथ जब जाना हुआ था हमारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने से पहले, सूर्यकांत जी के बनने से पहले जब हम वहां गए थे, तो हमने उनको ये बात भी बोली थी कि भाई, पॉलिटिकल लोगों से ज्यादा आजकल आम जनता जजिस को सुनना चाहती है, समझना चाहती है। अशोक जी, ऐसा क्यों? ऐसी क्या बात है? ऐसा चेंज ओवर क्यों? इतना तो मीडिया में ओपनली जजिस की चर्चा कभी हुई नहीं है। बहुत अच्छा सवाल विनीता आपने किया, और महेश जी ने जो बात बताई, माई सल्यूट टू हिज ब्रदर, कि उनका नाम ही लिया तो वो उठ के चले गए जी। आप देखिए, वो रिटायर हो गए हैं, डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर हो गए हैं, और हम उनको आज उनकी एब्सेंस में भी इन एब्सेंशिया सल्यूट कर रहे हैं। लेकिन जो आज के जो लोग हैं, आप देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात करी विनीता। आई एम रियली ग्रेट, नॉट मी, दी जनता शुड बी ग्रेटफुल टू यू कि आप इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। जब आप बैडमिंटन खेलते हैं, मेरा सवाल एक ये है, हम और महेश जी, हम कभी गया है, महेश एक टीटी की गेम लगाते हैं राजा, शाम को अपने कोर्ट खत्म होगी, टीटी के लिए खेलते हैं। तो क्या होता है, हम कहते हैं कि अच्छा टीटी खेलने आ जा, सीधा टेबल पे पहुंच के हम कहते हैं ओके लव ऑल, ओके 21-13 महेश गुप्ता विंस, बाय। ऐसे थोड़ी होता है। टीटी की गेम से पहले और बाद में हम चाय पे बैठते हैं कि नहीं? मैं इस बात पे आ रहा हूं, गेम खेलने में दिक्कत क्यों है, या प्रधानमंत्री अगर पूजा करने चले जाएं तो दिक्कत क्या है? वो महेश जी ने ठीक कहा, वो मैसेज देना चाहते हैं कि जुडिशरी टोटल हमारे काबू है। ये मैसेज एक स्ट्रॉन्ग देना चाहते हैं जनता को और ऑपोजिशन को कि हमारे से, वो जो दिल्ली की भाषा में कहते हैं कि पंगा मत लेना, डोंट फाइट, डेयर फाइट विद मी। तो ये मैसेज देने में हेल्प कौन कर रहा है? मैसेज देने में हेल्प वो कर रहे हैं जिन्होंने अपनी फोटो खिंचवा ली साथ में कि पूजा कर रहे हैं प्रधानमंत्री। तो पूजा करके आपको लगता है कि चलिए चलिए आइए, सीधा गणेश जी की पूजा कीजिए, अच्छा जाइए बाय। ऐसे थोड़ी होता है। पूजा के बाद फिर बैठेंगे। असली खेल मुलाकात हुई, कुछ तो बात हुई। असली खेल यहाँ है। असली खेल ये है कि जो पूजा के बाद बैठे या गेम के बाद जब चाय पी, उस पे सारा खेल हो गया। ये जनता को ये बताना जरूरी है दोस्तों को, कि असली खेल होता है जब पूजा के बाद बैठते हैं, और क्या चल रहा है, और बच्चे कैसे हैं, और उसमें फिर क्या क्या होता है, वो किसी को गैस करने की जरूरत नहीं है। किसी को गैस करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने अभी एक बयान पढ़ा कि चीफ जस्टिस ने शायद बोला कि जजेस की भी तो रिक्रिएशन की जरूरत होती है। नो डाउट, कोई नहीं कह रहा कि रिक्रिएशन नहीं है, पर रिक्रिएशन उसी के साथ, मिनिस्टर के साथ करना है आपने। आपको 143 करोड़ में और कोई काबिल आदमी नहीं मिला? आपके अपने कलीग्स, अपने दोस्त, अपने फैमिली वाले। और जो महेश जी ने एक्चुअली मेरे को बात याद करा दी विनीता, आपने ठीक कहा था कि जो जानने वाले लोग होते हैं, अब मेरे अपने ब्लड रिलेशन में तो कोई जज नहीं था, लेकिन 2-3 आई कैन काउंट, आई वुड नॉट नेम, और सबको पता है 1, 2, 3, 2-3 जजेस से जिनसे थोड़ा आना जाना ज्यादा हो गया, द मूवमेंट आना जाना हुआ, मैंने कोर्ट में अपियर करना बंद कर दिया। और वो जज भी ऐसे थे, उन्होंने कहा एक ही चीज हम रखेंगे, यहाँ पर्सनल रिलेशन रखेंगे, यहाँ आप कोर्ट में पेश होंगे। उस जमाने से दैट इज द सेंस ऑफ डिस्क्रिशन एवरीबडी शुड हैव, स्पेशली द जजेस एंड आल्सो द काउंसिल्स, द पार्टीज, कि अगर आपका रिश्ता कुछ और डेवलप हो रहा है या हो गया, तो आप फिर उस कोर्ट में जाना बंद कीजिए, उस कोर्ट में आर्ग्यू करना बंद कीजिए, ताकि लोगों को ये मैसेज नहीं जाए। अच्छा, लोग उल्टा करते हैं, और वो जो दलाल टाइप वकील होते हैं, वो तो जितना रिश्ता एक होता है दिखाते 100 हैं, क्योंकि उनको होता है कि चलो मेरे को इस कोर्ट के मुकदमे मिलेंगे। और फिर जजेस की भी इंडिस्क्रिशन है कि अगर आपको दिख रहा है कि कोई व्यक्ति इसलिए एंगेज हुआ है क्योंकि वो आपको शाम की पार्टी में आपके दिखा था, तो आपको उसको कहना चाहिए कि या तो आप रिश्ता रखो या कोर्ट में पेश हो, यू डोंट अपीयर इन माय कोर्ट, ट्रांसफर करना चाहिए। वो नहीं करते हैं। और खासकर एक ये बात विनीता, आप देखिए, महेश जी को पता है, ये कोर्ट कवर कर रहे हैं कितने सालों से, ट्रायल से सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने सबकी खबर ली है। जो अगर 50% मुकदमे सरकार के हैं, आप लॉ मिनिस्टर को नहीं मिल रहे हो,
आप एक लिटिगेंट को मिल रहे हो। दिक्कत ये है, वो जो हम कहते हैं जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड सीम टू हैव बीन डन। खाली इंसाफ होना नहीं चाहिए, इंसाफ दिखना चाहिए कि इंसाफ हो रहा है मेरे साथ। तो अगर एक लिटिगेंट रोज आपके साथ चाय पी रहा है, आपके साथ पूजा कर रहा है, आपके साथ टेनिस खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, तो दूसरी पार्टी का फेथ कैसे आएगा? एक फार्मर का, एक किसान का फेथ कैसे आएगा जब वो कहेगा ये फार्मर लॉज पे डिबेट हो रही है और जिसने कानून बनाया उसके साथ तो जज साहब टेनिस खेल रहे थे, उसके साथ तो पूजा कर रहे थे, तो उस बेचारे का तो फेथ वैसे ही खत्म हो जाएगा जुडिशरी में। तो जुडिशरी में लोगों का फेथ रहे, इसके लिए जो सेंस ऑफ डिस्क्रिशन है, जो सभ्यता है, वो यही है कि डिस्टेंस इनको बना के रखना चाहिए अगर ये फेथ चाहते हैं। एज इट इज ही अभी हालत बहुत खराब है। जो जुडिशरी पे फेथ अगर आप कराएं तो लोगों का, आज ज्यादातर लोगों का फेथ नहीं है, ज्यादातर का नहीं है। ये कितनी खराब बात है। हर आदमी जुगाड़ के चक्कर में रहता है। जबकि दूसरी बात ये आप देखिए, सी द डाइकोटमी। दूसरी बात ये है कि 90% फैसले आज भी मेरिट पे होते हैं, 90%। लेकिन वो जो 10% में गड़बड़ होती है, उस 10% के चक्कर में जो दलाल हैं इधर उधर के, वो सबको एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि आदमी को लगता है हाँ यार हो तो सकता है, हो तो सकता है। और लिटिगेंट, जो मेरा विनीता एक्सपीरियंस है पिछले 50 साल से जो मैं डील कर रहा हूँ, लिटिगेंट बहुत वल्नरेबल होता है। चाहे उसकी बेल होनी है, चाहे उसका डिवोर्स होना है, चाहे उसका रेंट का कोई मामला है, वो बहुत, उसके स्टेक्स बहुत हाई होते हैं। वो कहता है किसी तरह भी मेरे बेटे को आज बाहर निकाल दो जी, किसी तरह भी मेरे को 2 साल का टाइम ले दो जी, मेरे को खाली ना हो, किसी तरह भी मेरा डिवोर्स कराओ, मैं इससे दुखी आ गई हूँ। तो लिटिगेंट के स्टेक्स इतने होते हैं, वो एक्सप्लॉइट इसलिए होते हैं क्योंकि लोग अपनी रिश्तेदारी जता देते हैं, बता देते हैं, नहीं भी होती तो बता देते हैं। अगर आपको ये पता है जुडिशियल सिस्टम की, लोगों की, ये तो सबको पता है, इट्स नॉट रॉकेट साइंस आई एम टॉकिंग, कि रिश्ता जितना 1% होता है दिखाते 100% है। तो अगर आपको पता है कि ऐसे दलाल लोग हैं मार्केट में, तो फिर आप ये ऐसा मौका क्यों देते हो? आपको ये मौका नहीं देना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन आई से, क्योंकि वो एक पार्टी है। वो जो, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, जो भी मिनिस्टर थे उनकी भी इंडिस्क्रिशन है, टोटल बिल्कुल इंडिस्क्रिशन है। जो सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो बेसिक रूल है किसी भी डेमोक्रेसी का, कि दे शुड बी सेपरेशन ऑफ पावर। जुडिशरी और इनको, सरकार को, लेजिस्लेचर को अलग रहना चाहिए। कोई फॉर्मल फंक्शन हो, ठीक है, उसमें फॉर्मल फंक्शन में आप आए, सबके सामने जो कुछ हो रहा है सबके सामने हो रहा है, आपके सबसे सामने आपने दिया जलाया, भाषण दिया, ओके बाय, चले गए। जो कमरे में मीटिंग होती हैं, पूजा से पहले, पूजा के बाद, टेनिस से पहले, टेनिस के बाद, सबसे खतरनाक चीज वो है। और ये मैसेज नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। ये सबको पता है कि एक्चुअल तो मीटिंग है, एक्चुअल टेनिस नहीं है, एक्चुअल पूजा नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं खुद बात करता हूं, तो कोई सबब बनाइए मेरा वहां जाने का। ये पूजा नहीं है, ये ढकोसला है उस मीटिंग करने का जिसमें आप पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहे हैं। तो लोगों को ये नहीं दिखना चाहिए, पता लगना चाहिए, या होना ही नहीं चाहिए। आपने किया ये पाप और लोगों को बता दिया ये और बड़ा पाप, डबल डिजास्टर। 100% आई टेल यू, आई मीन आई कैन चैलेंज एनीवन ऑन दिस। वो जो पूजा वाली मीटिंग थी, वो पूजा नहीं थी, वो चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री का एक ढकोसला था कि किसी बहाने मिले यार, कभी मिलो। तो कैसे मिले यार, सबको पता लग जाता है, गाड़ियां आती हैं सबकी, तो पूजा कर लेते हैं। वो भगवान को भी पागल बना रहे हैं और जनता को भी पागल बना रहे हैं। अशोक जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जब राफेल का मामला था, तो राफेल जो है बहुत बड़ा इशू हो गया था, और रंजन गोगोई जो चीफ जस्टिस थे उनकी कोर्ट में था। तो सुप्रीम कोर्ट में नई बिल्डिंग भी बन रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट में एक सरकारी कार्यक्रम था जिसके अंदर मंत्री भी थे और जो है प्रधानमंत्री आए थे। तो लेकिन जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो चीफ जस्टिस ने अपने चैम्बर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया और दोनों ने चाय पी।
उस बात को लेके भी हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, हम लोग प्रेस लॉन्ज में बैठते हैं, उसमें भी आपस में चर्चा हुई कि क्या ठीक थे हुआ ये क्या गलत। तो मैक्सिमम लोगों ने कहा ये गलत। मैं बीच में एक बात बताना चाहता हूँ कि हम कोई एक हमारा साथी है या कोई मिलने वाला है, कोई रिश्तेदार है, उसके साथ कोई घटना हो गई, हमने कहा तू चिंता मत करे भाई, हम तेरे साथ हैं। और एक आदमी को मिलकर हमने कंधे पे हाथ रख के बोला हम तेरे साथ हैं, और एक आदमी से हमने गले मिलके बोला हम तेरे साथ हैं। हम उसके साथ थे या नहीं, लेकिन सिर्फ हाथ रखने से या गले मिलने से एक उसका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और एक आपका भी होता है कि हाँ भाई हम वाकई में तुम्हारे साथ हैं, जब भी मौका मिलेगा तो हम आपके साथ खड़े हैं। अब ये देखिएगा कि चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री से जाके नहीं मिल सकते, सिक्योरिटी का इशू है। प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस से जाके नहीं मिल सकते, सिक्योरिटी का इशू है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को या सुप्रीम कोर्ट के जज को सरकार में किसी मंत्री से या कहा जाए कि प्रधानमंत्री से या लॉ मिनिस्ट्री में कुछ काम है, तो कहा जाता है कि जो सॉलिसिटर जनरल हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, उनको बुलाया जाता है, उनको इशारा किया जाता है, और वो जो एक बीच की कड़ी बन के एक समाधान बता देते हैं। लेकिन जब आप आमने सामने मिलते हैं तो वो बात जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जिनको की पॉलिटिकल पोस्ट है, पॉलिटिकल की वजह से उनको बनाया गया है, अदरवाइज तो सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे वकील हैं, हाई कोर्ट में इतने सारे वकील हैं, लेकिन आपको जो बनाया गया सबको पता है। फिर जैसी सरकार बदल जाती है वो लोग भी बदल जाते हैं, तो क्लियर है पॉलिटिकल पोस्ट है, चाहे हम कुछ भी बोलें। लेकिन अगर आपको कोई बात करनी है प्रधानमंत्री को या चीफ जस्टिस को, तो उनके द्वारा आप करेंगे तो जरूरी नहीं कि आप कर पाएंगे। आप अपना एक बहुत बड़ा गुप्त लूप होल उनके हाथ में दे देंगे। इसलिए जब आप आमने सामने मिलते हैं, आमने सामने मिलते हैं तो मुलाकात होती है, 4 प्रकार की बात होती है। बात होने के बाद अगर आपने खड़े होकर हाथ मिला के भी बोला चिंता ना कीजिए हम आपके साथ हैं, इतना क्या नहीं बहुत है सर? यही तो मैं कह रहा हूँ, वो जो पूजा हो रही है वो पूजा ढकोसला है। असली बात तो पूजा से पहले और पूजा के बाद जो मीटिंग में हुई, चाय पे चर्चा हुई, जब बच्चे सब बाहर थे और दोनों महामानव एक साथ बैठते हैं, तब होता है सारा पाप। आप तो महेश जी इतने साल से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं, सैकड़ों साल से ये एक सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट है, कंस्पिरेसीज आर हैच्ड इन सीक्रेसी। जो भी क्राइम होता है वो अंधेरे में बंद कमरे में होता है। तो आप बंद कमरे में मीटिंग क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप क्राइम कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो बंद कमरे में। अदरवाइज ओपन में बात कर लो ना। आपको अकेले में क्यों मिलना है? आपको अकेले में क्यों मिलना है? आप पब्लिक में बात कर लो, डिबेट में सारा डिबेट कर लो, जो जो बात है उस पर ये बात ही नहीं करते हैं। महेश जी, मैं विनीता और आपको ये एक बात बिल्कुल आपने अच्छी मेरे को याद करा दी, आई एम ग्रेटफुल टू यू। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है 50 साल से, ना तो कोलिजियम सीरियस है, ना तो ये जज सीरियस है, ना ही सरकार सीरियस है कि अच्छे लोग बने। नहीं तो आप ये एक बात बताइए, एक कांस्टेबल की तो आप रिटन टेस्ट लेते हो और मेडिकल टेस्ट करते हो, इंटरव्यू करते हो। कांस्टेबल का तो इंटरव्यू होता है, और चीफ जस्टिस जिससे बनना है उसका ना रिटन टेस्ट है, ना इंटरव्यू है, कुछ नहीं है। ऐसा क्यों है? उसका इंटरव्यू क्यों नहीं करते आप क्यों नहीं सीखते? अमेरिका में आपको पता है सेनेट में उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसने जज बनना है उससे पूछा जाता है कि आपका इसके बारे में क्या विचार है, आपका इसके बारे में क्या विचार है, आपके जो भाई पे मुकदमा चला था उसमें आपने क्या किया था, वो जो आपने विटनेस दिया था वो क्या किया था, आपकी ये जो डिग्री एंटायर पॉलिटिकल साइंस की कहाँ से आई है। तो वो सारे सवाल पूछे जाते हैं, उसका इंटेरोगेशन होता है। जैसे एक्यूज का होता है उसका ऐसे इंटेरोगेशन होता है कि इसने कल को जज बनना है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। टोटल इंटेरोगेशन ये क्यों नहीं करते? ये पब्लिसाइज क्यों नहीं करते? उसका एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं निकालते? और निकाले 6 महीने पहले। आपको पता है कौन जज रिटायर कब हो रहा है? आप 1 साल पहले से उसका प्रोसीजर शुरू करें अगर ये वाकई सीरियस है, और लोगों को बताएं कि ये महेश गुप्ता को हम जज बनाना चाहते हैं, आपको इससे जो सवाल पूछना है पूछ लो। वो खुद आए कि मैं आज प्रेस क्लब में आऊंगा, आज मैं रोटरी क्लब में आऊंगा, मैं 3 पब्लिक मीटिंग करूंगा, जिसको कोई सवाल पूछना है मेरे से पूछिए। मैं 3 बार लोकसभा जाऊंगा, 3 बार राज्यसभा जाऊंगा, जिसको कोई सवाल पूछना है पूछे। जो हम कहते हैं ना ठोक बजा के जज लगाना चाहिए। कांस्टेबल ठोक जबा के एकदम ठोक बजा के ले रहे हैं, और चीफ जस्टिस या जज जिसको बना रहे हैं उसको आधी रात अंधेरे में बना रहे हैं। तो फिर सर लोअर कोर्ट का देख लीजिए कि लोअर कोर्ट में जो जजेस बनते हैं वो एग्जाम देकर आते, पढ़ते सर 24 घंटे में से 18 घंटे 20 घंटे पढ़ते हैं, उसमें भी कुछ ही बन पाते हैं। बाकी सबके 3 साल की 4 साल की 5 साल की पढ़ाई आधा पॉइंट 1 पॉइंट मार्क्स की वजह से जो है वो बेचारे रह जाते हैं। सब ज्ञान है उनको, पूरा पढ़कर आए हैं,
उनका रिटन टेस्ट भी हो रहा है, उनका इंटरव्यू भी हो रहा है। देखिए ना, तो हाई कोर्ट में सीधा जज बनाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सीधा जज बनाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है, उनका कोई रिटन टेस्ट नहीं है और कोई इंटरव्यू नहीं है। देखिए आपने ठीक कहा, मजिस्ट्रेट का इंटरव्यू हो रहा है, रिटन टेस्ट हो रहा है, और जो मजिस्ट्रेट का बॉस बन रहा है या सुपीरियर अथॉरिटी बन रहा है उसका कोई इंटरव्यू नहीं है, उसको मजिस्ट्रेट का 10% भी नहीं आता होगा। ऐसे बहुत जज मैंने देखे हैं, मैंने जज देखे हैं जिसको मजिस्ट्रेट का 10% नहीं आता, लेकिन वो बड़े से बड़े जज बनते गए और कुछ तो चीफ जस्टिस भी बन गए। बताओ क्या करेंगे आप? सर मैं घटना बताऊं आपको, तीसरी कोर्ट के अंदर जो है बार के अंदर थे सीनियर पोस्ट पे, तो उनका नाम चल रहा था, तो वकीलों को पता चल जाता है कि इनका नाम चल रहा है सीधा जो है हाई कोर्ट जज के लिए। तो आप ये देखिएगा कि नाम चलने में 6-7-8 महीने निकल गए थे। तो हम तो डायरेक्ट जब जजेस से खबर लेते थे तो 2 या 3 जजेस ने हमें मिलके टोका, पूछा क्या उनका क्या हो रहा है, मान के चलते कि जर्नलिस्ट को पता होगा। वो दबाव में रहते थे कि वो एडवोकेट साहब जो है 6 महीने में अगर हाई कोर्ट के जज बनकर हमारे ऊपर आ गए तो अननेसेसरी खामखा दिक्कत हो जाएगी, तो वो उनसे बच के रहते थे, या उनको अभी से ही वो रिलीफ देना शुरू कर रहे थे कोर्ट के अंदर। बताओ ना, सच बोल रहा हूं मैं। जो काबिल पे मैंने अब हम नाम नहीं लेंगे, मुझे तो वो नाम पता है ना, हम आप दोनों को पता ही है, वो नाम भी पता है हमें तो कि उनके साथ कैसे और क्या हुआ, जिनको पहले कोई पूछता नहीं था। तो वो ये तो हमेशा ही रहा है। इसीलिए विनीत जी, मैं महेश जी आपको विनीता को मुबारक देता हूँ, आपने बड़ा अच्छा इशू उठाया कि एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, ग्रेसफुल वही है, लोगों का फेथ बने जुडिशरी में, ऐसे अपॉइंटमेंट करो, उनके इंटरव्यू लो, उनको पब्लिक में उनके नाम दो और उनको बोलो अगर आप बनना चाहते हो आपको 3 बार पब्लिक फंक्शंस में जाना पड़ेगा, 3 बार लोकसभा में जाना पड़ेगा, 3 बार राज्यसभा में जाना पड़ेगा, लोग इंटरव्यू करेंगे आपसे। कोई भी जैसे आरटीआई होती है, आप अपना ईमेल दोगे, जिसको भी कुछ पूछना है वो पूछेगा। ऐसे ठोक बजा के जब जज बनेंगे तब इंसाफ होगा, नहीं तो फिर वही होगा तारीख पे तारीख, और ज्यादा लोगों को जब तक इंसाफ मिलेगा तब तक वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो, आपको विनीता को और न्यूज नशा को, कि आपने अच्छा एक कदम उठाया है, इसको बढ़ाते रहिए, लगे रहो मुन्ना भाई। तो हम तो वो कहते हैं ना, करेंगे मजबूर सितम ताकत जहां तक है। वो विनीता कह रही थी खुल के बोलते हैं बाबा, मेरी माँ ने मेरे को उस टाइम बता दिया था बेटा कि खुल के बोलो, अगर यहाँ तो लड़के मरना या सड़के मरना ये आपको डिसाइड करना होता है। तो मेरी माँ ने कहा बेटे लड़के मरना ज्यादा अच्छा है, सड़के मरना अच्छा नहीं है। तो लड़के मरना तो सबको है, लेकिन लड़के मरना, तो ये जो लोग आज बोलते भी नहीं है। महेश जी आपको मैं इसलिए भी सैल्यूट करता हूँ कि आप, क्योंकि वो आपके सिस्टम में ना, जो आपने ब्रदर का बताया कि वो उठ के चले गए, दैट इज द सेंस ऑफ डिस्क्रिशन। ये जजेस को, चीफ जस्टिस जजेस को आपके ब्रदर से सीखना चाहिए, ऐसे जजों से कि जिन्होंने इतना सेंस ऑफ डिस्क्रिशन रखा कि बिल्कुल, मतलब जैसे मैंने आपको बताया वो नाम नहीं लिए, जो जज 1-2 हम जानते थे, हमने पेश होना बंद कर दिया, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है आप पेश नहीं होना अच्छा है, अगर इतना हमारा एक रिश्ता एक बना है तो फिर पेश नहीं होना चाहिए। तो ऐसा सेंस ऑफ डिस्क्रिशन जब तक नहीं होगा, जुडिशरी अपनी इमेज खुद गिरा रही है। ये एक बड़ी अफसोस की बात है। उनको भी तो समझ आ रहा है ना, ऐसा थोड़ी कि उनको समझ नहीं आ रहा, समझ आ रहा है सबको। मैं पहले भी कहा था 99% जजेस अकॉर्डिंग टू मी आर ईदर अंडर प्रेशर, और दूसरी बात मैं कहना नहीं चाहता क्या, प्रेशर में तो हाँ डरे हुए हैं। इस सिस्टम में 99% जज अगर डरे हुए हों, जजेस, व्हेन आई से जजेस, दैट डजंट मीन सबऑर्डिनेट जुडिशरी, आई एम टॉकिंग फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दे आर अंडर सम प्रेशर। वो खुल के फैसला नहीं कर रहे हैं, खुल के बातें, ये जो गेम खेलना, पूजा करना, आपको लगता है कि वहां उस टाइम के जो हमारे जज थे, जस्टिस कौन से हमारे जो बहादुर जज जिनको हम कहता हूँ, जस्टिस JS वर्मा थे, जस्टिस सावंत थे, आपको लगता है जस्टिस सावंत को कोई फोन कर सकता था कि मैं पूजा के लिए आ रहा हूँ? मतलब ही नहीं सर, इसको ब्लॉक कर दो, इसको आगे से इसका फोन ही मत लेना। कोई फोन कर सकता था जस्टिस सावंत को कि मैं आपके घर पूजा पे आ रहा हूँ, प्रधानमंत्री हैं? सवाल ही नहीं है। जस्टिस कपाड़िया थे महाराष्ट्र से, वो आए हैं। मतलब ऐसे जज, स्ट्रॉन्ग जज आए जिन्होंने बिल्कुल, इनको क्या बोलूंगा मैं, लफ्ज बोलना नहीं चाहिए उनके। और सर एक बात ये भी तो है ना सर कि जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस हैं
अब देखिएगा कि एक किसी आदमी को किसी डॉक्टर से इलाज कराना है या कहीं किसी पुलिस में कोई गड़बड़ है तो जाके डीसीपी से मिल लेगा, या किसी सरकारी अस्पताल में दिक्कत है दूसरे में अप्रोच कर सकता है। पर यहाँ पे तो एक ही कोर्ट है, एक ही चीफ जस्टिस है, सरकार के खिलाफ मुकदमे जो है उन्हीं के पास है। और उन्हीं के साथ अब जैसे कि वो पुरानी वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जज हैं और हरियाणा में जो है सैनी जी मुख्यमंत्री बने, तो उनके घर में जो दावत है स्पेशली सिर्फ वो कोई लोकल जनरल पब्लिक की नहीं थी, रिश्तेदारों की नहीं थी, कोई घर में समारोह नहीं था। वो सूर्यकांत जी भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ये भी देखो कितना गलत है कि आप उसी राज्य से बिलोंग करते हैं और उसी राज्य के उनके मुख्यमंत्री के घर गए सैनी जी के, और वहां पे उन्होंने दावत की, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में जज है और होने वाले चीफ जस्टिस थे। तो हरियाणा, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के भी कई जजेस वहां आए और सबने ग्रुप फोटो जो है सैनी जी बीच में खड़े मुख्यमंत्री और हमारे होने वाले चीफ जस्टिस देश के सूर्यकांत जी जो कि हरियाणा से हैं हिसार से, वो खड़े हैं, पंजाब हरियाणा के जजेस खड़े हैं और फोटो खिंचवा के वो मीडिया में आई, न्यूज़पेपर में आई। तो सर सोचिए जनता में क्या मैसेज आएगा, नंबर 1। नंबर 2, सैनी जी ने तो जनता को बता दिया ना, कोई टेंशन नहीं, सब हमारे हैं। तो सर ये सोचिए ना कि जनता कहाँ जाएगी सर। नहीं बिल्कुल आपने ठीक, तभी मैं आपको बार बार मुबारक दे रहा हूँ कि ये मतलब, और ये जान के करते हैं। जो प्रधानमंत्री पूजा कर रहे थे वो सीक्रेट भी रह सकती थी, उन्होंने जान के लोगों को दिखाया कि ये देखो कर रहा हूं, और पूजा के बाद जो बातें हुई हैं आप समझ लो। वो तो बेशर्मी से कर, देखो नेता तो बेशर्मी होते ही हैं 99%, लेकिन जजेस को तो डिस्क्रिप्शन यूज करनी चाहिए। नेता तो एक्सप्लॉइट करेगा ही, वो तो बाई हुक और बाई क्रूक पावर में रहना चाहता है, वो अपना दिखाना चाहता है। नेता तो जो हम कहते थे लास्ट रिसोर्ट फॉर स्काउंड्रल्स, तो वो तो नेता तो हल्की बात करेगा ही, उसमें कोई अचंभा नहीं होना चाहिए क्योंकि ज्यादातर दुनिया में ऐसे हैं। लेकिन जजेस को अपना एक इमेज रखना चाहिए, एक प्रोटोकॉल रखना चाहिए कि मेरे को इससे मिलना है, इससे नहीं मिलना। इससे एक सबसे बड़ी बात महेश जी, जैसा आपने बताया कि जो जज बनने वाला होता है वो सबऑर्डिनेट जुडिशरी के या दूसरे जज जो हैं वो बेचारे चमचागिरी में लग जाते हैं कि ये जज बनेगा, तो उनको गलत मैसेज जाता है। सबऑर्डिनेट जुडिशरी को गलत मैसेज जाता है कि अगर चीफ जस्टिस के ये दोस्त हैं तो मैं कुछ भी करूंगा तो फैसला वो ऊपर से करा लेंगे, तो मैं ही क्यों ना कर दूं। इससे करप्शन बढ़ती है। जब अगर ये मैसेज जाए किसी जज को कि अगर मैंने नहीं किया तो ये तो पूजा में बैठते हैं चीफ जस्टिस के साथ, ये तो वहां से करा ही लेंगे, तो मैं ही पैसे लेके करा देता हूं, मेरे को फिर क्यों ऐसे बदनाम बुरा बनूं मैं। सबसे बड़ा विनीता जो आपको मैं इसलिए मुबारक दे रहा हूं कि आपने ये अच्छा काम किया कि लोगों का फेथ बनाने के लिए जुडिशरी को एक डिस्टेंस रखना चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।